कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के एक बयान ने अपनी ही नाकामी और अपनी ही सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। किस तरीके से सरकार में काम हो रहा है, किस तरीके से फाइलें सिर्फ घूमती रहती हैं, किस तरीके से सरकार सिर्फ बेबस और लाचार बनी हुई है, ये सब कुछ गणेश जोशी ने चंद लम्हों में ही बता दिया। पोल खोल दी कि कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे काम कराने पड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब 3 महीने तक जब पत्रावली घूमती रही तो मुझे विवश होकर बाई हंडे का जाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी ने उसी समय उसमें आदेश कर दिए। कुछ वहाँ पर बैठे हुए सचिवालय में अधिकारी ऐसे हैं कि वो बात को घुमा देते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये हम कहना चाहते हैं। मंत्री की जांच वाली फाइल घूमती रही, अधिकारी मनमानी करता रहा और मंत्री सोते रहे। सरकार के मुखिया को भनक तक नहीं लगी। 3 महीने बीत गए, फाइल टेबल टू टेबल जाती रही, सचिवालय में गोल गोल घूमती रही, मंत्री भी नींद में रहे। और फिर हरमिंदर सिंह बबेजा जो कि उद्यान डायरेक्टर थे, उनको लेकर जो तमाम तरीके की शिकायतें थी, उन शिकायतों पर कार्रवाई कराने के लिए मंत्री को खुद फाइल लेकर जानी पड़ी। ये हालत है उत्तराखंड में सरकार की, ये हालत है उत्तराखंड में सिस्टम की, ये हालत है उत्तराखंड में सरकारी तंत्र की, ये हालत है उत्तराखंड के एक कद्दावर मंत्री की जिसको खुद फाइल लेकर जानी पड़ती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मंत्रियों की ये हालत है कि वो अपने विभाग के काम नहीं कर पा रहे या नहीं करवा पा रहे, तो आम जनता का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सब मिले हुए हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री तक नहीं गया, दर्जनों बार अब उद्घाटन अवसरों पर अन्य मीटिंग में साथ है, कैबिनेट की बैठकों में साथ है। कैसे इतना बड़ा मामला फाइल जाने आने में कौन बाबू था, किसकी आपने नौकरी ले ली, किसको सस्पेंड किया, किसको आपने अभी तक नौकरी से निकाला, बताएं। मंत्री के पास खुद कैबिनेट मंत्री उनके संज्ञान में था, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुख्यमंत्री का इंतजार किस लिए कर रहे थे? कैबिनेट के मंत्री हैं, अपना विभाग है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों विधायक और मंत्रियों के फोटोग्राफ्स उस डायरेक्टर के साथ हैं? क्या ऐसा कारण है कि इस बार पर्वतीय क्षेत्रों में न अदरक का बीज गया, न हल्दी का बीज गया? क्यों किसी एक ही कंपनी को बीज उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां की गई? क्यों ऐसे नियम बनाए गए कि वही कंपनी केवल बीज उपलब्ध करा सके? ये बहुत बड़ा घोटाला इस प्रदेश में चल रहा है। कौन कौन मिले हुए हैं, किस किस ने पैसे खाए हैं, किसके इशारे पर भ्रष्टाचार होता रहा, किसके इशारे पर फाइल टेबल टू टेबल घूमती रही, किसके इशारे पर मंत्री और मुख्यमंत्री को भनक तक नहीं लगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो गणेश जोशी को भी देने पड़ेंगे। लेकिन इन सवालों के बीच सियासत हावी है। सवाल इस बात को लेकर कि मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री की तारीफ की या फिर उनकी आलोचना की। सवाल ये कि जब मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं कि उनकी सरकार में क्या चल रहा है, मंत्री क्या कर रहे हैं, जब मंत्री खुद फाइल ढोने को मजबूर है, तो फिर उत्तराखंड में सरकारी कामकाज कैसे हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन चुनौती ये कि उत्तराखंड में जो जनता है उसको आखिर क्यों चूना लगाया जा रहा है? सरकार चलाने के नाम पर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही हैं, ये गंभीर मसला है। 1 साल तक उद्यान निदेशक हरविंदर सिंह बबेजा के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए उनको भ्रष्टाचार करने और खूब माल पानी इकट्ठा करने की खुली छूट देने वाली धामी सरकार ने अब बबेजा को निलंबित करके अपनी पीठ थपथपाने का जो शोर मचाया, क्या बबेजा को निलंबित करना काफ़ी है? हमारा सवाल है कि बबेजा को सरकार जेल कब भेजेगी? उद्यान विभाग के डायरेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगते रहे, कई सवाल उठते रहे, शिकायतें होती रही, बड़ी मुश्किल से बाद में जांच भी हुई। जांच के बाद जो तथ्य आए उनके आधार पर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई करने में इतनी देर हो गई कि सरकार के सिस्टम की पोल खुल गई। पोल किसी और ने नहीं खोली, बल्कि खुद मंत्री ने ही खोली, कृषि मंत्री ने खोली, यानी गणेश जोशी, जो कि खुद को बड़ा ताकतवर मंत्री इस सरकार में मानते हैं। लेकिन जिस तरीके की पूरी सरकारी कार्यप्रणाली है, उससे लग रहा है कि डबल इंजन उत्तराखंड में धुआं तो नहीं छोड़ रहा। आखिर किस किस तरीके के मंत्री रखे गए हैं? कोई मंत्री मारपीट करता है, किसी मंत्री के सामने लोगों को पीटा जाता है, कोई मंत्री खुद फाइल लेकर जाने को मजबूर है, मंत्रियों की अधिकारी सुन नहीं रहे या मंत्री काम करवाना नहीं जानते। अब तो सवाल उत्तराखंड की जनता यही पूछ रही है कि आखिर कैसे कैसे मंत्री उत्तराखंड की कैबिनेट में हैं।